मरीन्स पायरेट्स एक दूसरे के स्वॉर्न एनिमी, पर क्या हो इन दोनों का रोल बदल जाए। मतलब गार्प लूफी को बोल रहा है कि तू पायरेट बनेगा और लूफी बोल रहा है नहीं मुझे मरीन बनना है। रॉजर एंड गार्प का राइवलरी तो होगा, पर इस बार रॉजर मरीन रहेगा और गार्प पायरेट। लूफी का गोल फ्यूचर पायरेट किंग बनना नहीं बल्कि मरीन किंग बनना हो जाएगा। तो देखते हैं और क्या क्या हो सकता है, पर आगे बढ़ने से पहले तुम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब अगर सब कुछ स्वैप होने वाला है तो स्टार्ट करते हैं वन पीस वर्ल्ड होगा कैसा, क्योंकि वैसे तो हमेशा से ही मरीन्स एंड पायरेट्स इन दोनों के बीच एक बैलेंस मेंटेन रहा है। अब हाँ, अगर हर एक पायरेट को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया, जैसे कि फोर योंको, वॉरलॉर्ड, वर्स्ट जनरेशन और भी जितने छोटे मोटे पायरेट्स हैं उन सभी, तो ये लोग मरीन्स को बस डिफीट नहीं बल्कि ब्रूटली डिफीट करने वाले हैं। काइडो अकाइनो को अपना पर्सनल दरबान भी बना सकता है, बट दिक्कत ये आती है कि पायरेट्स में उतना यूनिटी नहीं है, जिस कारण ऐसा कभी नहीं हो सकता। मरीन्स के मेन वॉरियर्स तो 3 एडमिरल्स और एक फ्लीट एडमिरल ही है। अब देखो भाई, तुम्हें भी पता है वाइस एडमिरल्स का कितना बुरा हाल है वन पीस। अब ऑफ कोर्स कुछ एक्सेप्शन के साथ गार्प या फिर सूरू, पर वाइस एडमिरल और एडमिरल वैसे तो सिर्फ एक ही रैंक का डिफरेंस, बट पावर के मामले में जमीन आसमान का फर्क है। फिर भी देखो मरीन्स पायरेट वर्ल्ड में बैलेंस मेंटेन कैसे करते हैं। वेल, इसका बस एक ही आंसर है, इनका नंबर। मरीन्स में भाई अनगिनत कैडेट्स, क्योंकि अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया, किसी भी पायरेट का अगर थोड़ा ऑरा फार्मिंग करवाना है तो उन्हें मरीन्स के इन गधे लोगों को पिटवाते हुए दिखा। पर इस सब के बावजूद भी इनका नंबर कभी कम नहीं हुआ, और अब यही चीज स्वैप होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे रॉजर एंड गार्प वाले एरा की, और उसके बाद बात करेंगे करंट वर्ल्ड यानी लूफी एंड अकाइनो के एरा की। तो अब अगर मरीन्स पायरेट्स बन चुके हैं तो मुझे पता है तुम सोचोगे कि इस एरा में तो कोई सवाल ही नहीं, मरीन्स पायरेट्स को क्रश करने वाले, क्योंकि रॉजर पायरेट्स, कूजा पायरेट्स, रॉक्स पायरेट्स, ये सभी लोग अब मरीन बन चुके हैं। तो इस हिसाब से तो डेफिनेटली मरीन्स में पावर हाउसेस भरे पड़े हैं। भाई तुम जस्ट इमेजिन करो एक ऐसा जहां पे रॉक्स, काइडो, व्हाइट बियर्ड, बिग मॉम, शिकी, रेली, गबान एंड रॉजर। और अब सबसे पहले तुम यही चीज सोचोगे कि ये लोग तो आपस में ही लड़ लेंगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। इन्हें चेक में रखने के लिए शैकी भी यहीं पर। इस सब के बाद तो इनका कोई वीकनेस बचेगा ही नहीं। बट हमें पायरेट साइड को भी नहीं भूलना चाहिए। पायरेट साइड में होने वाला है गार्प, सूरू, सेनगोकू, एडमिरल जेफरी, फ्लीट एडमिरल कॉन्ग एंड 2 या फिर एक और कोई एडमिरल। अब मेन चीज है कि ये लोग अकेले नहीं होंगे, इनका नंबर हद से ज्यादा बड़ा होने वाला है। यहाँ बात चल रही है पायरेट्स एंड मरीन्स के कंप्लीटली शिफ्ट हो जाने का। तो हर एक छोटे से छोटा मरीन भी अब पायरेट बन चुका है, और वर्ल्ड का हर एक पायरेट अगर मरीन बन जाए तो इनका नंबर मरीन्स के 20 या फिर 30% तक भी नहीं पहुंच पाएगा। और हाँ, याद रखना यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात नहीं, सिर्फ नंबर की बात हो रही है। तो अब सबसे पहला चीज होगा, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चलाने इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। पर अब मान लो किसी तरह ये लोग मरीन्स को ऑपरेट तो कर लेते हैं, बट उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। अब देखो, ये तो तुम्हें भी पता है, इस सिचुएशन में एक हेड ऑन बैटल होता है तो ज्यादा चांसेस है मरीन्स के ही जीतने का। मरीन्स में बिग शॉट्स काफी ज्यादा, तुम एक तरह से मान सकते हो 3 की जगह यहाँ पर 8-10 एडमिरल्स, जिस कारण एक स्ट्रेट वॉर में तो ये लोग किसी को भी हरा देंगे। बट इन पर भी प्रेशर रहेगा ऊपर से, यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट। अब देखो, कोई नॉर्मल मरीन तो वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात पर हाँ हाँ करके अपना पूछ हिलाने लगता है, बट हम मान सकते हैं रॉजर या फिर ज़बैक करेंटली फ्लीट एडमिरल है। और तुम्हें क्या लग रहा है, अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट से इसे कोई डांटेगा तो ये चुप रहने वाला। अब इसे तुम इमेजिन करके देखो, वर्ल्ड गवर्नमेंट से 5 एल्डर एंड फ्लीट एडमिरल का मीटिंग हो रहा है। सैटर्न किसी बात से ज़बैक को डांटता है कि आजकल तुम्हारी बहुत कंप्लेन आ रही है। अब कोई नॉर्मल फ्लीट एडमिरल तो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में उनकी बात से हाँ मिलाता है। बट यहाँ बात चल रही है ज़बैक की। अगर सैटर्न अपना आवाज ऊंचा करता है तो ज़बैक भी दे देगा 1-2 हाथ खींच के, जिस पर 5 एल्डर्स भी आंसर देंगे। बट मान लो वहीं पर ज़बैक उन्हें बांध कर पीटने लगे, तो फिर ईमू को आना पड़ेगा। ज़बैक ईमू से लड़ेगा और मारा जाएगा। और सबसे बड़ी बात रहेगी, विदाउट एनी रिग्रेट, अगर यहाँ पर ज़बैक की जगह रॉजर होता तो वो भी ऐसा ही करता। बात दरअसल ये है कि यही इनका नेचर है, ये किसी से दबते नहीं और अपने लाइफ को खुल के जीते हैं, और इसीलिए तो ये पायरेट्स हैं। और मरीन बनने के बाद भी ऑफ कोर्स इनका नेचर बदलने नहीं वाला। अब ये जो टॉप टियर बंदे हैं उनके लिए तो ये सब सही है, बट वन पीस वर्ल्ड के आम लोगों के लिए ये बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि हाँ, मैं मानता हूँ वन पीस वर्ल्ड में कुछ इवल पायरेट्स हैं, बट मरीन्स की बात करें तो भाई यहाँ पर वर्स्ट मरीन्स, और ये बात हमें स्टार्टिंग से ही बताया जा रहा है। वन पीस के वन ऑफ द फर्स्ट मरीन से ही ले लो, जो कि था हेलमेट का बाप कैप्टन मॉर्गन। बट मॉर्गन फर्स्ट पायरेट यानी अल्वीडा से ज्यादा इवल था। फिर तुम आर्लोंग का एग्जांपल ले लो, ये बंदा इवल था नो डाउट। अब हाँ, इसके साथ भी बहुत गलत हुआ था, पर इससे नामी का जिंदगी बर्बाद करना जस्टिफाई नहीं होता। पर तुम्हें याद होगा यहाँ पर एक मरीन भी आया था जो कि आर्लोंग से पैसे खा रहा था। तो देखो, बात सिंपल है, अगर यहाँ पर अच्छे मरीन्स है तो बहुत बुरे मरीन्स भी हैं। ऊपर से इनका नंबर भी इतना ज्यादा है कि वन पीस वर्ल्ड में पायरेट्स का पॉपुलेशन मरीन से 4 से 5 गुना ज्यादा होगा। पर जितने भी मरीन्स होंगे, जैसे रॉजर पायरेट्स या फिर रॉक्स पायरेट्स, ये लोग इवेंचुअली इस नंबर को बैलेंस कर ही देंगे। बट इवन दो यहाँ पर गार्प, सेनगोकू एंड कॉन्ग जैसे लोग, बट स्टिल अगर पायरेट्स एंड मरीन्स का ऑल आउट वॉर होता है तो 60% या फिर उससे भी ज्यादा चांस रहेगा मरीन्स के जीतने का, जिसमें कि रॉक्स पायरेट्स, रॉजर पायरेट्स, कूजा पायरेट्स जो कि अभी मरीन बन चुके हैं इनके। अब देखो, तुम्हारा ओवरऑल क्रू कितना भी बड़ा, मेन चीज मैटर करता है तुम्हारे टॉप टियर बंदों। एंड एक्चुअल टॉप टियर में यहाँ पर गार्प, सेनगोकू, कॉन्ग या फिर सूरू, यही 4 लोग मरीन्स को एक्चुअल चैलेंज दे पाए, जिस कारण इस एरा में तो मरीन्स मिड डिफिकल्टी के साथ जीत जाएंगे। अब नेक्स्ट एरा की बात करें तो नहीं भाई, यहाँ पर पायरेट्स का बुरा हाल होने वाला है। लूफी, एस, साबो, ड्रैगन, शैंक्स, मीहॉक, भाई यहाँ पे हर कोई मरीन बनने वाला है। जोरो सांजी भी मरीन्स के अंदर ही लड़ेंगे, चॉपर जैसा डॉक्टर भी मरीन्स में ही होगा, गॉड, उसप, बगीडी, क्लाउन सभी मरीन्स होने वाले हैं। और पायरेट्स की तरफ से अगर हम पिछले जनरेशन वाले को साइड करें तो कुछ बड़े नाम जैसे अकाइनु, कीजरू, फूजितोरा या फिर ग्रीन, और इनके अलावा तुम कुछ स्वॉर्ड के मेंबर्स
मेंबर्स भी ले लो। कीजी रियल स्टोरी में एक पायरेट बन चुका है तो यहाँ पर वो मरीन होगा। और भाई अब तुम ही बताओ इन पायरेट्स का क्या हाल होगा। अब कहा जाता है कि अकाइनो 2 साल में ही वन पीस को ढूंढ ले। पर मेरा सवाल ये है कि क्या 2 साल तक अकाइनो इन्हें सरवाइव कर भी पाएगा? क्योंकि देखो इस केस में सिर्फ 4 से 5 ही टॉप टियर पायरेट्स बन पाए, जिन्हें की प्रोबेबली 4 योंको का भी टाइटल मिल सकता है, और जो कि सभी डेविल फ्रूट यूजर्स हैं। कोबी को एक्सेप्शन मान लो, ये बंदा हाकी मास्टर है। हमें लूफी, एस एंड साबो इन तीनों भाई का ट्रियो देखने को मिलेगा मरीन्स में। शैंक्स प्रोबेबली मरीन्स में फ्लीट एडमिरल बनेगा। तीनों भाई 3 एडमिरल बन सकते हैं। मीहॉक तो वॉइस एडमिरल ही बनेगा क्योंकि उसे एडमिरल की जिम्मेदारी नहीं लेनी। पर अब चलो पायरेट्स को भी एक मौका दिया जाता है। अकाइनो, किज़रू, फुजितोरा, ग्रीन बुल एंड कोबी, ये 5 लोग अगर प्राइम लूफी, एस एंड साबो से लड़े तो कौन जीतेगा? और प्राइम लूफी से मैं गियर 5 की बात नहीं कर रहा भाई। गियर 5 के सामने ये लोग क्या, कोई नहीं टिक पाएगा। गियर 5 लिटरली इमेजिनेशन से चीजें क्रिएट कर ले रहा है। उसमें भी यहाँ पर बात चल रही है प्राइम वर्जन की, मतलब उसने अपने इस इमेजिनेशन पावर को मास्टर कर लिया। तो भाई ये बैटल 1 मिनट भी लास्ट नहीं कर पाएगा, गियर 5 तुरंत जीत जाएगा। बट अगर हम यहाँ पे देखें लूफी, एस एंड साबो विदाउट डेविल फ्रूट, जस्ट प्योर हाकी। लूफी एंड एस के पास कंफर्म कॉन्कर्स है, बाकी तो तीनों भाइयों के पास इनके प्राइम में हर हाकी का एडवांस फॉर्म होगा। तो भाई हाँ, विदाउट एनी डाउट ये बैटल काफी डिफिकल्ट होने वाला है। क्योंकि अगर हम प्राइम लूफी को ले रहे हैं तो प्राइम कोबी को क्यों नहीं? बट स्टिल मरीन्स के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि पावर आता है ट्रेनिंग, विल एंड पोटेंशियल से। एंड सिंपली इन तीनों भाइयों के पास हर चीज। तो तुम्हें पता चले गया इस एरा में पायरेट्स लो डिफ के साथ खत्म हो रहे हैं। और अब मेन बात की, अगर सभी पायरेट्स खत्म हो जाए तो मरीन्स का क्या होगा? वर्ल्ड गवर्नमेंट के 5 एल्डर्स तो अभी बैठकर पार्टी कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे मरीन्स आ गए हैं जिन्होंने पायरेट्स को खत्म ही कर दिया। तो भाई देखो इस केस में भी बात बिल्कुल सिंपल है, आज नहीं तो कल रिवोल्ट होगा। क्योंकि सेलेस्टियल ड्रैगन्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। उनका ह्यूमन हंटिंग, ह्यूमन स्लेवरी चलता रहेगा और अब कोई पायरेट भी नहीं है उन्हें रोकने के लिए, और मरीन्स तो उनके जेब में है। तो इवेंचुअली जो करंट के मरीन्स है वो लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएंगे। एंड एक्चुअली ये बिल्कुल परफेक्ट अलायंस बनने वाला है, क्योंकि तीनों भाई साथ हैं ही, स्ट्रॉ हैट के सभी मेंबर्स भी यहीं पर हैं। रेड हेयर पायरेट्स, ब्लैक बियर्ड पायरेट्स, वर्स्ट जनरेशन, वॉरलॉर्ड, सभी लोग मरीन्स में। और देखो अगर इनका फाइट वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ होता है तो ये फाइट जाएगा कैसे? शैंक्स तो अपने बाप गार्लिंग से ही लड़ने वाला है, वहीं ड्रैगन किसी एल्डर से लड़ सकता है। मीहॉक एंड ज़ोरो मिलकर नेजीरो से लड़ेंगे। एस एंड साबो भी किसी एल्डर से लड़ ही लेंगे। रॉबिन, नामी, बुआ हैंकॉक या फिर जितने भी फीमेल पायरेट्स, ये सभी लोग मिलकर जियो पीटर से लड़ने वाले हैं। तुम्हें पता ही है, फॉर वेरी ऑब्वियस रीजन। और हमारा लूफी गियर 5 के साथ ईमू से लड़ेगा तो इवेंचुअली सब कुछ सही हो जाएगा। अगर इतना पावरफुल क्रू बन जाए तो क्या नहीं हो सकता। तो अब एंड में एक ही क्वेश्चन बच जाता है कि अगर मरीन्स को पायरेट्स की जगह रखकर देखा गया तो वो लोग एक्चुअली काफी वीक हैं। तो फिर भाई आखिर कैसे पॉसिबल है कि इनके बीच बैलेंस मेंटेन्ड है? तो देखो एक्चुअली इसके कई सारे रीजंस हैं। पहला तो मैंने शुरू में बता ही दिया था कि पायरेट्स में यूनिटी की कमी है, और दूसरा रीजन है मरीन्स अकेले नहीं, उनके पीछे वर्ल्ड गवर्नमेंट का भी हाथ है। मरीन्स एक्चुअली इस वर्ल्ड को रूल नहीं करते, वर्ल्ड गवर्नमेंट की मदद करते हैं इसे मेंटेन रखने में। मरीन्स को अब तुम कितना भी बड़ा मान सकते हो, बट वर्ल्ड गवर्नमेंट की नजरों में मरीन्स जस्ट एक डिपार्टमेंट, और इनके पास ऐसे ही कई डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि CP0 को भी ले लो। वर्ल्ड गवर्नमेंट के एक्चुअल ट्रम्प कार्ड्स उनके होली नाइट्स। अब हाँ, इसका मतलब ये मत समझो कि मैं मरीन्स को होली नाइट्स या फिर CP0 से कमजोर बोल रहा हूं। फायर पावर के मामले में तो ये लोग डेफिनेटली आगे हैं, बट वर्ल्ड गवर्नमेंट की नजरों से देखो, इन्हें जस्ट एक लॉयल डॉग चाहिए। मरीन्स भी लॉयल होते हैं, बट इनका खुद के भी जस्टिस का अलग पर्सपेक्टिव होता है। वहीं CP एजेंट्स कहने पर भुगते हैं, कहने पर काटते हैं, और होली नाइट्स तो भाई लिटरली खुद के खून है। ये लोग सेलेस्टियल ड्रैगन्स होते हैं, और साथ ही साथ सेलेस्टियल ड्रैगन मार्क भी इन पर होता है, और उस मार्क का होना मतलब ईमू तुम्हें ओन करती है। ईमू जब चाहे तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल कर सकती है। जस्ट लाइक हमें रिसेंट चैप्टर में ही पता चला था कि ईमू ने सैटर्न को गॉड वैली में कंट्रोल किया था, और इसीलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए होली नाइट ज्यादा वैल्यूएबल है। एनीवेज तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट्स में बताना कैसा लगा, और पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ही देना।